हाँ तो बच्चों, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री सीरीज़ की आखिरी वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं और आज के इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली लास्ट दो ब्रांचेस एनवायरमेंटल केमिस्ट्री और पॉलीमेरिक केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप ये पूरी सीरीज़ देखते हुए आ रहे हैं तो आपने अभी तक जितनी ब्रांचेस मैंने पढ़ाई हैं वो आपके लिए बहुत आसान हो गई होंगी। मैं हूँ शुजा मोहिउद्दीन, आप देख रहे हैं हमारा चैनल द एजुकेशनल हब। शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। तो आज जो ब्रांच हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ पॉलीमेरिक केमिस्ट्री। व्हाट इज़ पॉलीमेरिक केमिस्ट्री, पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं और फिर इसको बहुत आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा और उम्मीद करूँगा कि आपके लिए ये डेफिनेशन बहुत ईजी हो जाएगी। पॉलीमेरिक केमिस्ट्री इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, एक केमिस्ट्री की एक ब्रांच है दैट डील स्पेशली विद द स्टडी ऑफ पॉलीमराइजेशन। ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म आ गई हमारे पास, पॉलीमराइजेशन। अभी चलकर डिस्कस करेंगे कि क्या होता है ये। एंड द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन, देन इट इज़ द इम्पॉर्टेंट अगेन प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन and the products which are obtained after polymerization such as for example plastics, synthetic fibers and papers etc. ये तो बहुत मुश्किल सी बात थी, ये तो किताब की बात थी। अब इसको आसान करते हैं। पॉलीमेरिक केमिस्ट्री बेसिकली केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम पॉलीमराइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। अब पॉलीमराइजेशन क्या होती है, इसको समझने के लिए मोनोमर्स को समझना ज़रूरी है कि ये मोनोमर क्या होता है। बेसिकली मोनोमर एक मुश्किल सा नाम है मॉलिक्यूल का। आई होप कि तमाम बच्चे मॉलिक्यूल तो जानते ही होंगे कि व्हाट इज़ अ मॉलिक्यूल। सो बेसिकली जो मोनोमर है वो हकीकत में एक मॉलिक्यूल ही होता है, लेकिन थोड़े से फ़र्क के साथ। वो फ़र्क क्या है? वो फ़र्क ये है कि मोनोमर वो मॉलिक्यूल होता है जो कि कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है और उस बॉन्ड्स के नतीजे में फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये मोनोमर है, एक ये मोनोमर है, एक ये मोनोमर है, ये आपस में कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाएंगे और बॉन्ड्स के नतीजे में ये एक चेन बना देंगे और इस चेन को हम कहेंगे दैट इज़ पॉलीमर। इसे हम क्या कहेंगे? पॉलीमर। जब बहुत सारे मोनोमर्स आपस में बॉन्ड्स बनाकर मिलते हैं तो दे विल फॉर्म पॉलीमर। तो ये जो मोनोमर से पॉलीमर बनने की कहानी है इसे हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। आई होप कि आपको पॉलीमराइजेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से इसी प्रोसेस के ज़रिए हम प्लास्टिक्स, हमारे जहाँ हम सोसाइटी में अपनी डेली रूटीन में, डेली लाइफ में देखते हैं प्लास्टिक के जितने प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे पॉलीमराइजेशन से ही फॉर्म होते हैं। तो आई होप कि आपके जहन में मोनोमर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि जब तक आप मोनोमर को नहीं समझेंगे आप पॉलीमर या पॉलीमराइजेशन को नहीं समझ सकते। तो मोनोमर बेसिकली एक मॉलिक्यूल है, लेकिन वो मॉलिक्यूल जो कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, रिएक्शन करता है और एक चेन फॉर्म करता है। इसी तरीके से कुछ बच्चों के जहन में एक कॉन्सेप्ट आता है, फॉर एग्जाम्पल वाटर इज ऑल्सो अ मॉलिक्यूल बट वाटर इज नॉट अ मोनोमर। वाटर जो है वो मोनोमर नहीं है बिकॉज इट डू नॉट और इट डज नॉट फॉर्म बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड विद अदर मोनोमर्स। ठीक है, ये जो H2O का मॉलिक्यूल है ये दूसरे मोनोमर्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाता। ये तो थी कुछ हमारे पास इनऑर्गेनिक सी एग्जांपल्स। हमारी लाइफ के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर भी इसकी एग्जांपल्स पाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव DNA, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। DNA बेसिकली एक पॉलीमर है और इसके मोनोमर कौन है? तो हमने बेसिस पढ़ी हैं, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन एंड थाइमिन। तो ये बेसिकली जो चारों बेसिस हैं दीज आर द मोनोमर्स। और जब ये मोनोमर्स आपस में मिलते हैं तो ये ऐसे एक जो है हमारे पास पॉलीमर बनाते हैं DNA का। इसी तरीके से हमारी बॉडी में प्रोटीन्स पाए जाते हैं। हमारी बॉडी का तमाम वो हिस्सा जो गोश्त के ऊपर, फ्लैश के ऊपर मुश्तमिल है वो बेसिकली प्रोटीन एक पॉलीमर है और इसके मोनोमर कौन है? अमीनो एसिड। बहुत सारे अमीनो एसिड्स आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, एक लंबी सी चेन बनाते हैं एंड दे विल फॉर्म अ प्रोटीन। सो बेसिकली दैट वाज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री
which we call polymeric chemistry. I hope कि polymeric chemistry का concept आपके जहन में क्लियर हो गया होगा. मूव ऑन करते हैं अपनी आखिरी ब्रांच की तरफ, that is environmental chemistry. प्यारे बच्चों, moving towards our last branch of chemistry, that is environmental chemistry. तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं इस ब्रांच को और देखते हैं कि इस ब्रांच में क्या बताया जा रहा है और उसको फिर आसान करके समझने की कोशिश करते हैं. एनवायरमेंटल वर्ड से ही पता चल रहा है, एनवायरनमेंट यानी कि माहौल. तो बेसिकली इस ब्रांच के अंदर हम अपने एनवायरनमेंट की, अपने माहौल की बात करने जा रहे हैं. अब माहौल में क्या क्या चीज़ें हैं उसको देखते हैं. इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट. पहला टर्म हमारे पास आया कंपोनेंट्स. व्हाट आर कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट? वी आर गोइंग टू डिस्कस देम. एंड इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन एनवायरनमेंट. हम इंसान कोई अच्छा काम तो करते नहीं हैं एनवायरनमेंट के साथ, तो हम जो ज़्यादतियाँ, जो जुल्म करते हैं अपने माहौल के साथ, उसको भी पढ़ेंगे हम एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री के अंदर. तो बेसिकली एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहले हम माहौल के कंपोनेंट्स को डिस्कस करते हैं और याद रखेंगे हमारे एनवायरनमेंट के दो कंपोनेंट्स हैं. नंबर वन इज़ बायोटिक कंपोनेंट एंड नंबर सेकेंड इज़ एबायोटिक कंपोनेंट. याद करें क्लास 8 के अंदर ये चीज़ पढ़ी थी हमने. बायोटिक, बायो मीन्स व्हाट? हाँ जी, बायो पढ़ते हैं ना, बायोलॉजी, दैट इज़ लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ. तो ऑल द कंपोनेंट्स दैट आर लिविंग कंपोनेंट्स आर नोन एज बायोटिक कंपोनेंट. हमारे माहौल में पाए जाने वाले तमाम जानदार चीज़ें बायोटिक कंपोनेंट कहलाते हैं. फॉर एग्जांपल हम जितने एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, जितने भी इंसेक्ट्स हैं, जितनी चीज़ें जो लिविंग हैं, दे ऑल आर नोन एज बायोटिक कंपोनेंट ऑफ आवर एनवायरनमेंट. व्हाट अबाउट एबायोटिक? हियर ए मीन्स एब्सेंट, गैर मौजूद. तो बेसिकली लाइफ इज़ एब्सेंट देयर. जो ज़िंदगी है वो गैर मौजूद होती है, यानी कि नॉन लिविंग. तो हमारे एनवायरनमेंट की जितनी भी नॉन लिविंग चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल फैन, बल्ब, दीवार वगैरह, बुक, ये सारी की सारी चीज़ें नॉन लिविंग हैं. तो ये सारी जो हैं कहलाती हैं एबायोटिक कंपोनेंट. तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर हम कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते हैं और वो दो कंपोनेंट ये हैं, यानी कि इनके बारे में पढ़ना. फिर इफ़ेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ के इफ़ेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं कि हमारी एक्टिविटीज़ से हमारे एनवायरनमेंट पर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है. तो अब इसको अगर डिस्कस करें, सो वी हैव लार्ज फैक्ट्रीज़. हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ मौजूद हैं जहाँ पर वाटर यूज़ होता है, लेकिन वो वाटर यूज़ होने के बाद ट्रीट नहीं किया जाता और विदाउट ट्रीटमेंट उसको जो है वो समंदर के अंदर डंप कर दिया जाता है, गिरा दिया जाता है, जिसके नतीजे में क्या हो रहा है जी हाँ, वाटर पोल्यूशन पैदा हो रही है. और इस वाटर पोल्यूशन से जो फिशेस हैं और जो मैरीन लाइफ है, जो समंदरी ज़िंदगी है, वो बहुत ज़्यादा शदीद तरीके से मुतासिर हो रही है. इसी तरीके से इन्हीं फैक्ट्रीज़ वालों ने स्मोक भी क्रिएट किया हुआ है, जिसे हम धुआं कहते हैं. और ये स्मोक बेसिकली क्या पैदा कर रहा है? जी हाँ, ये पैदा कर रहा है एयर पोल्यूशन. सो ये भी इफ़ेक्ट कर रहा है हमारे एनवायरनमेंट को. और इसी तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हम खुद सफाई का ख्याल नहीं रखते और उसके नतीजे में हमारे माहौल में गंदगी पैदा होती है और उसके नतीजे में डिफरेंट डिजीज़ यानी कि बीमारियां भी पैदा होती हैं. तो हमारी एक्टिविटीज़ के नतीजे में जो हमारे माहौल पर असर पड़ रहा है, उसके बारे में पढ़ना भी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री कहलाता है. सो आई होप कि आपको आज ये दोनों ब्रांचेस समझ आ गई होंगी और ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. तो आज हम ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री की सीरीज़ को यहाँ मुकम्मल कर रहे हैं. आई होप इस पूरी सीरीज़ के अंदर आपको मज़ा भी आया होगा और आपने केमिस्ट्री की तमाम ब्रांचेस को अच्छी तरीके से समझा भी होगा. मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा. और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे द कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉडर्न और नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री. अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे. थैंक यू फॉर वॉचिंग द एजुकेशनल हब.